चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग गुड इवनिंग, आप सबका वेलकम है आज की स्पेशल ट्रेनिंग में। और जैसे कि हम सब जानते हैं, इस टाइम पे हमें घर पर रहते हुए फैमिली का ध्यान रखते हुए और सप्लीमेंट को यूज करते हुए अपनी इम्यूनिटी को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट कि हम कोरोना से जितना हो सके उससे हम बचाव कर सकें। क्योंकि हमारे पास जो सप्लीमेंट है वही एक इलाज है, दैट इज द इम्यूनिटी बूस्टर, कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब मैं जानता हूं एवरी सैटरडे, हर शनिवार आप बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं एक ऐसी घड़ी का जिसमें हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलते हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखते हैं जो अगर हमने उसे इम्प्लीमेंट करा तो आपका बिजनेस, आपका जहाँ भी जो भी लेवल है आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि अभी एक वीडियो चल रहा था टीम, अगर ऐसे टीम हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे टीम अगर हम काम करेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग में विदाउट टीम हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आज अगर हम उनकी बात करें, हम सब अच्छी तरह से उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हैं, अगर तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आई होप आप उसको सीखने के बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इनविटेशन के बहुत सारे तरीके सीखे थे कि हमें इनवाइट कैसे करना है। जब हम इनवाइट, क्योंकि इनविटेशन एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको ही करना है, आपके जगह कोई और नहीं कर सकता। और जितना आपका इनविटेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उसके आने के चांसेस होंगे। तो इनविटेशन के हमने बहुत सारे स्क्रिप्ट सीखे थे, विजिट हॉटलाइन सीखी थी, हमें कौन कौन सी हमारी ड्यूटीज हैं वो सब भी हमने सीखा था। आज हम उससे नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं कि हमें प्रोडक्ट का ऑर्डर, आपने प्लान दिखा दिया, इनविटेशन हो गया, प्लान हो गया, अब बात करते हैं कि आपको सामने वाले की बास्केट में बताना है कि हमारे पास हमारी बास्केट में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं कि वो अपनी बास्केट से रिप्लेस कर सकते हैं, और उसके लिए करना क्या होगा, कैसे बातचीत करनी होगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो जहां भी आप बैठे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं जितेंद्र सिंह जी का। जितेंद्र जी, ओवर टू यू, वेलकम है आपका। बस चलते जाना। ओके, नमस्कार, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग, और जिसमें हम जानेंगे कि हम क्या एक बेसिक हिचक के मारे, एक शाइनेस के कारण, एक शाइनेस के चलते हम ऑर्डर्स लेने में शर्माते हैं या मांगने में शर्माते हैं, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए। आई होप माई वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। आप सब लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ जी सर। ओके सर, आई हैव टू शेयर माई स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट। सर, इज द स्क्रीन विजिबल? हाँ जी सर, विजिबल। Right. So my dear friends, today we are going to learn about what is the art of retailing. आप लोगों ने 6 इनकम्स के बारे में हर बार मार्केटिंग प्लान में सुना होगा, 10 इनकम्स के बारे में सुना होगा, 8 इनकम्स के बारे में सुना होगा, लेकिन पहली 2 को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं या ध्यान नहीं देते। तो 10 में से ही जो 2 हैं, जो अक्सर बेचारी, जैसे कि बच्चा जिस पे कम ध्यान दिया जाता है, उस तरह की इनकम्स रह जाती हैं। और वो पहली इनकम कौन सी है जी? वो है सेविंग्स। पहली इनकम कौन सी है? जो हम 20% तक अपनी घर में प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसकी जो सेविंग्स होती है। और दूसरी इनकम जो हमें प्राप्त होती है वो है रिटेल प्रॉफिट। हम इन दोनों को बड़ा कम तवज्जो देते हैं, कम ध्यान देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जिसे आपने अब तक ध्यान नहीं दिया, वो कितनी तेजी से आपकी बिजनेस वॉल्यूम और आपके बिजनेस की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा सकता है, और हर लोगों को पैसे जल्द से जल्द कमाने में उनकी मदद कर सकता है। पहले हमें समझना जरूरी कि ये दोनों को पहले नंबर पे क्यों रखा गया। ये दोनों को पहले नंबर पे इसलिए रखा गया कि शुरू में जैसे ही कोई स्पॉन्सर होता है तो उसके पास यही 2 तरीके होते हैं इंस्टेंट कैश पाने का। आर यू विद मी? आप लोग मेरे साथ हैं? यस तो लिखिए यस, नो तो फिर कुछ मत लिखिए। कितने लोग मेरे साथ हैं जो मैं बोल रहा हूं उस तक पहुंच रहे हैं, समझ रहे हैं? Okay, so many people are there. Thank you. Right. 26, 28. चलिए सर, तो आप समझ गए कि हम लोग
क्या करते हैं, आज आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आया या आपने उसको ऑनलाइन बुलाया, प्रोस्पेक्ट ने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद हम उसे ऑर्डर प्लेस करने के लिए बताने के लिए थोड़े शर्माते से हैं। हम सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, अगर अभी तो मैंने ज्वाइन किया यार, तुम पीछे पड़ गए हो, ऑर्डर 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 ऑर्डर। अब ये सारी बात के हम उससे कैसे ऑर्डर उसका प्लेस कराएं, हम सोचते हैं यार अगर मैं इसको ऑर्डर के लिए बोलूंगा तो ये सोचेगा कि मुझको प्रेशराइज कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो, बड़ी मुश्किल से तो मेरे पास एक ज्वाइनिंग आई है, कहीं ऐसा ना हो मैं इसको ऑर्डर के लिए बोलूं और ये फुर हो जाए और जो मेरी मेरी ज्वाइनिंग है मेरे हाथ से निकल जाए। ये एक इस तरह का डर होता है। ये एक मिनट जरा मैं एनोनेट जो है इसको पहले तो हम क्लियर कर देता हूं सब। ये कोई साहब हैं जो ये सर इसको कैसे वो करते हैं? मोर में जाके डिसेबल कर दो। अच्छा, मोर में जाके नीचे मोर पर डिसेबल। ओके, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको ये सब बातें कौन कौन समझाता है? ये समझाता है आपका मन, ये समझाता है आपके अंदर का विश्वास, ये समझाता है कि आपकी जो नॉलेज की कमी है, जो रिटेलिंग के बारे में जो आपकी अवधारणा है, उसकी वजह से, क्योंकि आपको ये चीज उतनी जम नहीं रही होती, उतनी अच्छी नहीं लग रही होती, उतने आप इसके लिए कन्विंस नहीं होते, इसलिए आप जो नया व्यक्ति ज्वाइन करता है उसको नहीं बता पाते, या जो आपकी टीम में लोग हैं आप उनको नहीं बता पाते, या आप जिन लोगों से अभी तक आपके जानने वाले हैं, आपके सर्कल के लोग हैं, जो जिनके नाम आपकी लिस्ट में, जो ज्वाइन नहीं करना चाहते, न जिन्होंने ज्वाइन किया, उन तक आप अप्रोच रिटेलिंग के लिए नहीं कर पाते। आज हम इस ट्रेनिंग के जरिए अपने अंदर के इस डर को मुक्त करेंगे और हम ये जानेंगे कि हम कैसे इस रिटेलिंग की पावर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो सर मुझे याद दिलाइएगा कि कैसे हम लोग मैं प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाऊंगा जिसमें कि हम कैसे नए लोगों से ऑर्डर्स लेते हैं और पुराने लोगों से ऑर्डर्स लेते हैं और कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं। सो प्लीज अगर मैं भूल जाऊं तो आशीष सर आप मुझे याद दिलाइएगा, श्योर सर, प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा। श्योर। सो दोस्तों, प्रोफेशनल रिटेलिंग स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसे ओहदे पर पहुंचे जहां पर आप अच्छी मान सम्मान, इज्जत, शोहरत और एक गुड इनकम आशीष सर की तरह कमाना शुरू करें, या आप चाहते हैं कि 50-60 हजार से ऊपर, तो आपको ये प्रोफेशनल रिटेलिंग स्किल्स को अपने अंदर लाना होगा। क्योंकि जब ये रिटेलिंग स्किल्स आपके अंदर आएंगी तो अपने आप आपकी डाउनलाइंस में ये ट्रांसफर होने लग जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी। आप जब फोन पे कॉल करेंगे तो वो बात विश्वास आपके मुंह से निकलकर फोन के जरिए उन तक ट्रांसफर होगा। लेकिन जब आप ही कन्विंस नहीं होंगे, जब इस टेक्निक के बारे में आप ही को नहीं पता होगा, तो आपकी डाउनलाइन तो हमारी 2 गुना 10 गुना चैंपियन डाउनलाइंस होती हैं जो हमसे ज्यादा तेज होती हैं। अगर आप आलसपन दिखाते हो तो आपकी डाउनलाइन 10 गुना आलसपन दिखाएगी। अगर आप किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति आप इग्नोरेंस दिखाते हो तो आपकी डाउनलाइन 10 गुना ज्यादा इग्नोरेंस दिखाएगी, क्योंकि आप उनके रोल मॉडल होते हो और अब वो आपके पीछे चलते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आप बहुत जुझारू रूप से किसी चीज में आगे बढ़ते हो तो वो 10 गुना आपसे आगे बढ़ेंगे। नहीं, वो आपके साथ तक पहुंचेंगे लेकिन 10 गुना आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये मंकी सी मंकी डू बिजनेस है। सो मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कंसेप्ट बताना आपको कि रिटेलिंग होती क्या है, अंडरस्टैंड करना कि क्या रिटेलिंग के बेनिफिट्स हैं, तो इंटरनलाइज द आर्ट ऑफ कंसल्टेटिव रिटेलिंग और लर्न रिटेलिंग कैसे हम करते हैं ताकि इस स्किल को डुप्लीकेट किया जा सके। आज आपके साथ एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, क्या इंस्टेंट उसका चेक 1000-1500 का आएगा? यस तो लिखिए यस, नो तो लिखिए नो। क्या पहले महीने ही उसको 1000-1500 का चेक आ सकता है? Please write yes or no. I just wanted to see the chats. No. Okay. So एक चीज हमारे सबको पता है कि right. Thank you. That means the moment the person starts, right, उसके पास instant bonus check जो है वो ऐसा नहीं आता जिसको वो देख के कहे ये क्या इनकम आई है, ऐसा नहीं कह सकता वो आपके पैरों में गिर के कहे सर आपने मुझे कमाल का बिजनेस दे दिया सर, इतनी अच्छी इनकम। ऐसी इनकम पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने नहीं आती। यस तो यस, नो तो नो। आप सब लोग लिख चुके हैं नो,
तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगर वो आप रिटेलिंग करना जानते हैं, अगर आपको रिटेलिंग की स्किल मालूम है और आप वो छोटी सिंपल टेक्निक्स अपने डाउनलाइन को सिखा सकते हैं, तो क्या पॉसिबल है कि पहले महीने ही वो 2,000 रुपए कैश अपने पास ले और 200-300 रुपए का बोनस आ जाए? ऐसा हो सकता है या नहीं? यस तो यस, नो तो नो। जल्दी लिखिए। 7 लोग, 8 लोग लिख रहे हैं यस पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आज एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, उसने 3,000 का सामान लिया और 1,000 रुपए का उसका एक हफ्ते के अंदर अंदर सामान बिक गया। उसका मोटिवेशन लेवल ऐसे हो जाएगा मिकी माउस की तरह, या जोश आ जाएगा उसको? बताएं, जोश जोश आएगा तो लिखें जे, और लो हो जाएगा तो लिखें एल। जे, जोश। वेरी गुड दोस्तों, जब हम ज्वाइन करते हैं और हमारे पास कोई आकर कहता है कि आपका पेस्ट बहुत अच्छा है, मैं आपसे एक पेस्ट लेना चाहता हूं, तो वो आदमी डांस करने लगता है, मेरी पहली सेल। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, आपके लिए नहीं होगी। लेकिन जिस आदमी ने नया ज्वाइन किया है, उसके लिए छोटी से छोटी सेल उसको जो मिलती है, उस पर वो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। आप इस बात से सहमत हैं तो लिखिए एस, नहीं सहमत हैं तो लिखिए न, एन, नो। ओके, सहमत हैं, सहमत हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों, हर छोटी से छोटी सेल जो होती है स्टार्टिंग में, उससे आदमी का विश्वास बढ़ता है। चेक आने में तो अभी 1 महीना है, और जो चेक आएगा वो 150, 200, इससे ज्यादा नहीं होगा। सो बेटर क्या हो कि अगर उसको हम ये बता सके कि भाई स्टफ दाई पॉकेट्स, आपने मिस्टर विलीलन की एक जो हॉटलाइन थी उसके अंदर एक था STP 5 में लास्ट जो था, दैट वाज स्टफ दाई पॉकेट्स, अपनी पॉकेट्स भरे, यानी कि रिटेलिंग करें और उससे जो कैश आता है उसको जमा करते रहें, ताकि महीने के एंड में आप दे सकें अरे मेरे को तो 2,000 रुपए फायदा हुआ है। दोस्तों, ये 2,000 जो, या 1,000 रुपए मान लो, ये 1,000 रुपए बहुत मायने रखता है उसके लिए जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है। और एक सर्वे हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें आपको जानकर ये हैरानी होगी कि लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करते। सबसे नंबर 1 पे जो आया कारण कि जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, दैट वाज सोशल सर्कल बढ़ाना। बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन ये सर्वे के बाद पता चला कि मैक्सिमम पीपल जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज दे वांटेड टू एक्सटेंड देयर सोशल सर्कल, एंड सेकंड वाज अ पार्ट टाइम इनकम बिटवीन 4,000 टू 5,000 रुपीज, दैट्स इट। 4 से 5,000 रुपए कमाना उनकी बस उतनी उनकी तमन्ना थी जिसके लिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। तो ये मत सोचेंगे जिसने पहले ज्वाइन किया है वो आते ही कूद के 10, 15, 20, 40 हजार रुपए पहुंच जाएगा और उसके सपने इतने बिल्ड हो जाएंगे, क्योंकि अभी उसके पास वो नहीं है। सो आपको अंडरस्टैंड करना है कि छोटी छोटी सेल्स, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और 10 लोग अगर 2-2 हजार रुपए का सामान बेच पाने में सक्षम हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2,000 उसकी जो बढ़ेगी, उसके 1,000 रुपए बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ेगी, और 2,000 के रिटेल सेल्स अगर वो कर देता है तो उसके पास 500 रुपए आएंगे, और वो 500 रुपए उसके लिए मायने रखते हैं। 10 लोगों ने अगर 2,000 की रिटेल सेल्स की तो आपके ग्रुप में 20,000 रुपए की रिटेल सेल्स होती है। अगर एक व्यक्ति जो नया ज्वाइन करता है, अगर आप उसको सिखा पाते हैं कैसे 20 कस्टमर बनाने हैं, कितने कस्टमर लिखो जल्दी, कितने कस्टमर बनाने की बात कर रहा हूं? क्या बात है, वेरी गुड। अगर हम खुद सीख लें कि कैसे 20 कस्टमर बनाए जाते हैं, और अगर हम सिखा दें कि 20 कस्टमर कैसे बनाए जा सकते हैं अपनी डाउनलोडिंग में, तो किसी को भी ये दिक्कत नहीं होगी कि PBV कैसे करें ना, राइट। वो उसके घर में तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा सामान इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको सेल्स भी ज्यादा से ज्यादा करनी है। और ये अगर उसको सिखा दें कि कितनी आसानी से हो सकता है, तो आपका बिजनेस बड़ी तेजी से बढ़ेगा, और जो क्विटर्स हैं उसकी रेशियो बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्यों आशीष सर, मैं ठीक कह रहा हूं कि गलत? बिल्कुल सही सर। और इवन एक और मैं आज पढ़ रहा था कि अगर जो आपने ये भी बताया, इवन कोई फुल टाइम भी करता है, अगर उसका 25 से 30 हजार भी चेक आ रहा है, तो भी वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जब इतना आ रहा है तो आगे मल्टीप्लाई हो सकता है। बिल्कुल सर। तो सेम वे में जब वो स्टार्ट करेगा तो 3 से 5 साल तक हमने माइंडसेट जरूर करना है कि 3 से 5 साल लगेंगे। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो हमने लाखों लगा के पहले महीने नहीं हजारों आते। तो हमने लगाए नहीं तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? राइट।
हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें इस आर्ट में, रिटेलिंग की आर्ट में हम लोगों को अपने आप को महारत हासिल करनी चाहिए ताकि हम नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बेस दे सके। अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी टीम को यह पता है कि आसानी से रिटेलिंग कैसे की जा सकती है? क्या आपकी टीम ये मैजिक लाइंस की बात कर सकती है जिससे कस्टमर कहे कि हाँ भाई मुझे भी चाहिए? क्या आपकी टीम को यह पता है कि कैसे किसी व्यक्ति की छुपी हुई चाहतों को पता लगाना, उसकी जरूरतों का आइडेंटिफाई करना? क्या आपकी टीम इस ब्यूटीफुल आर्ट के डील को क्लोज करके कैसे ऑर्डर्स लिए जाते हैं इसके बारे में जानती है? अगर ये नहीं जानती है तो आप एक बड़ी चीज को मिस कर रहे हैं। Above all, is your team mentally prepared to win? ये सब बात इस बात पर तय करती है, इस बात को डिसाइड करती है कि आपकी टीम जीतने को तैयार है कि नहीं। राइट आपने देखा कि ये बातें तो मैंने बताई आपको। अभी कंपटीशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर्स हमको होनी चाहिए। कैसे होगी? हमारी इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ हो रही है ये भी हमें पता होना चाहिए। और अगर हम क्वालिटी कस्टमर सर्विस दे सकते हैं तो ही हम मार्केट में अपना बेस बना सकते हैं, कम से कम 20 लोगों को। तो आपने ही ध्यान रखना है कि कस्टमर्स बनाने के बाद उनको बेस भी उनका मतलब उनको सर्विस देनी है। अगर आपने किसी को कहा कि मैं कल तक प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा तो आपको 110% कोशिश करनी चाहिए कि उस तक कल प्रोडक्ट पहुंचे। सो नेवर एवर ओवर प्रॉमिस, किसी को भी ओवर प्रॉमिस न करें। अब कैसे रिटेल सक्सेसफुली की जाती है इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रिटेल जो पीपल करते हैं सक्सेसफुली, वो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखते हैं रिटेलिंग के बारे में। वो कभी भी नहीं सोचते कि मैं रिटेलिंग कर रहा हूं तो मैं सेल्स पर्सन बन गया हूं। जो नेगेटिव लोग हो, जो अनसक्सेसफुल रिटेल पीपल होते हैं, वो नेगेटिव बन जाती हैं और वो सोचते हैं कि मैं तो सेल्समैन बन रहा हूं ऐसा करके, जबकि ऐसा है नहीं। आज हम जानेंगे कि एक्चुअली हम करते क्या है, रिटेलिंग क्या चीज होती है। लर्न एंड देन प्रैक्टिस एक्सेप्टेड रिटेल टेक्निक्स। आपको ऐसी टेक्निक्स को सीखना होगा और उसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्निंग और लर्निंग में लर्निंग पहले आती है। और ये ऐसी टेक्निक है कि आप आसानी से किसी व्यक्ति को बता सकते हैं जो इंस्टेंटली 1-2 दिन के अंदर ही रिटेलिंग में कूद सकता है। फेल टू लर्न, जो नहीं सीखते हैं वो लोग इस टेक्निक में पीछे रह जाते हैं। जो लोग सक्सेसफुल रिटेल पीपल होते हैं वो ध्यान से अपने प्रोस्पेक्ट की बात सुनते हैं रादर देन सिर्फ अपनी अपनी बोलना। आपने टीजर्स छोड़कर उनकी बात को अंडरस्टैंड करना है। अनसक्सेसफुल लोग अपनी ही बातें करते रहते हैं, वो अपने बारे में ही बताते रहते हैं, बजाय इसके कि सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको सुनना। नो द प्रोडक्ट दे सेल, उनको इन प्रोडक्ट के बारे में, जिनके बारे में वो अपने प्रोस्पेक्ट को बताने जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल होती है, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। जो अनसक्सेसफुल रिटेलर होते हैं वो बस थोड़ा थोड़ा उड़ता, उनको नाम पता होता है, उन्होंने यूज किया होता है, लेकिन कभी भी वो उसकी गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करते। लर्न टू मैनेज देयर टाइम एंड सेंड प्रायोरिटीज। जो अच्छे रिटेलर्स होते हैं, नेटवर्कर्स होते हैं, वो लोग अपनी टाइम और प्रायोरिटी को सेट करके रखते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो लोग सिर्फ कमीशन की बात करते रहते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोचते। कंसीडर देमसेल्फ प्रॉब्लम सॉल्वर्स। जो सक्सेसफुल रिटेलर्स होते हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि मैं जिनको कॉल कर रहा हूं, मुझे उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। लेकिन जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो ये रिफ्यूज करते हैं इस बात को सीखने से। आर प्राउड टू बी इन्वॉल्व इन रिटेलिंग प्रोफेशन। वो जब किसी को रिटेलिंग करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बेचते हैं या प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो वो बड़ा फक्र महसूस करते हैं, जबकि जो दूसरे लोग हैं अनसक्सेसफुल, वो लोग इसके बारे में कोई फक्र महसूस नहीं करते। एवरीवन सेल्स। आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि आप एक सेल्समैन नहीं हैं, या आपको लगता है कि सेलिंग कोई ऐसी चीज है जो कि स्पेशल लोग ही करते हैं, तो ये आप गलतफहमी में हैं। हर व्यक्ति जो धरती पर मौजूद है वो बेचता है, वो सेल करता है। वेदर इट इज योर मैनेजर, चाहे आपका वो मैनेजर हो, चाहे आपका वो साथी हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो या पति हो या बच्चे हो,
यू आर ट्राइंग टू सेल देम समथिंग, या तो आप उन्हें कुछ बेच रहे हैं या वो आपको कुछ बेच रहे हैं। आइए और थोड़ा सा नजर डालते हैं। एम्प्लॉय अपना समय सेल करता है, एम्प्लॉयर को पैसा कमाने के लिए सेल कर रहा है। एक्टर्स अपनी लुक्स को सेल करते हैं, अपनी स्किल्स को सेल करते हैं, तब जाकर वो पैसा कमाते हैं। बच्चे वो रोना सेल करते हैं, उन्हें पता है कि मुझे चॉकलेट मिल जाती है रोने से, तो फैल जाते हैं और रोने लगते हैं। डोंट यू एवर हर्ड लाइक दैट, कि बच्चों को पता है कि मेरी कौन सी चीज से मेरी मम्मी ने मान जाना है, कौन सी चीज से मेरे पापा का भी दिल पिघल जाना है। ये बात बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और बच्चे बड़े जबरदस्त सेल्समैन होते हैं। अगर आपने ये बात को महसूस किया है तो लिखें यस, और नहीं तो लिखें नो। जल्दी जल्दी लिख के दिखाएं। यस, बहुत बढ़िया जी। सो यानी कि और वाइफ तो बड़ी जबरदस्त सेल्समैन हुआ करती है, सेल्स वुमन होती हैं, क्योंकि ये इन लोगों को पता है कैसे इमोशनली पति को क्या बोल देना है और कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करना है। पति कहता है अच्छा जी जो चाहिए मैं ला के दूंगा, कहती कोई बात नहीं मैं तो ऐसे ही गुजारा कर लूंगी, ऐसे ही गुजारा कर लूंगी। बोलने का मतलब है अब तो तू ये ला के दे। वो इनडायरेक्टली इमोशनली बोल देती है कि देख मैं तो ऐसी कर लूं, कोई बात नहीं, मेरा क्या है, मैंने कौन सा इतना बाहर जाना, अपने लिए ले आओ, बच्चों के लिए ले आओ। ये बोलने का इनडायरेक्ट तरीका ये होता है कि तू कुछ भी कर मेरे लिए लेके आ जा जल्दी से। लेडीज की साइकोलॉजी बड़ी जबरदस्त होती है। अगर उसने दूसरे के बच्चे पे गुस्सा निकालना है तो अपने बच्चे की पिटाई करता है, फिर जाएगा उसके पास, तोड़ूंगी तुझे मैं। इसका मतलब है इनडायरेक्टली पीट उसको रही होती है जो सांप पड़ोसी का बच्चा होता है, उसको सुना रही होती है, राइट। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेडीज ने अगर पति को तकलीफ देनी है तो वो अपने आप को तकलीफ देती है। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ बेस्ट सेल्समैन आर। अब आदमी भी बड़ा तगड़ा सेल्समैन होता है। आदमी बहुत ज्यादा अपने काम की थकान को सेल करता है। अब देखना, आज तो मैं बहुत ही मर ही गया, इतना ऑफिस में काम था कि लोगों ने खून ही पी लिया मेरा, मैं बहुत थक गया हूं आज। मतलब वो ये कह रहा है कि आज मुझे ये मत कहना कहीं घुमाने ले जाओ, मेरे से ये मत कहना कि मार्केट का सामान लेकर आ जाओ। राइट है कि रॉन्ग है? अगर राइट है तो लिखें आर, रॉन्ग है तो लिखें डब्ल्यू। जल्दी जल्दी लिखें। ओके, यानी कि आपने देखा, धन्यवाद। तो आपने देखा कि हम हर किसी को कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। अब ये सेलिंग है, दिस इज इमोशनल सेलिंग। बस यहां पर कैश ही तो नहीं आदान प्रदान हो रहा, ये बार्टर एक्सचेंज, सामान के बदले सामान, इमोशन के बदले इमोशन, राइट। So, but we all are selling, and selling is not something which you are doing a crime, right or wrong. लेकिन हम लोगों ने एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है कि मैं सेल करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। अरे जिन्होंने सोचना है, आप कुछ नहीं करोगे तब भी वो सोचेंगे, आप अच्छा करोगे तब भी वो आपके बारे में बुरा सोचेंगे, और जब बुरा नहीं, अच्छा नहीं करोगे तब भी वो आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। लेकिन जिसने आपके बारे में इसमें अच्छा थोड़ा सोचा, सर सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। जो आपने बोला लोग क्या कहेंगे, अगर करेंगे तो भी कहेंगे, नहीं करेंगे तब भी हम नहीं सोचेंगे लोग क्या कहेंगे। जी थैंक यू। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट। तो दुनिया का हम लोग अक्सर इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं कि कहीं कोई मुझे सेल्समैन ना समझ ले। अरे भाई सेल्समैन नहीं है, यू आर हेल्पिंग पर्सन, आप किसी की मदद कर रहे हैं, राइट। अगर दुनिया में सेल्समैन ना होते तो न आप कपड़े पहन रहे होते, न आपके घर में सामान आ रहा होता, न आप बाजार में जाएं और सेल्समैन ना हो, आप खुद जाएं उठाएं और ले आएं, तो अक्सर आपको पता नहीं चलेगा कि कितने ऑप्शंस मौजूद हैं और कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट हो सकती है। आप एक ढाबे में जाते हैं, कल्पना कीजिए कि आप एक ढाबे में जाते हैं और बैठ जाते हैं, वो कहता है भाई आपको क्या चाहिए। अब आपको यह नहीं पता कि उसके मेन्यू में क्या क्या है, ये कौन बताता है? ये वो हाँ कराता है, कढ़ाई पकौड़े, आप कहते हैं ऐसे देखते रहते हो, कहते भाई इसमें सबसे अच्छा कौन सा तू वो लिया, क्योंकि वो इतनी डिशेस गिन देता है कि हम समझ नहीं पाते। आपको अच्छा लगता है कि जब वो आके आपको बताता है कि भैया ये वो अच्छा लगता है, या तब अच्छा लगता है कोई आपके पास आई नहीं, आप बैठे रहो, जल्दी बताओ मुझे। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो
तो आपको कब अच्छा लगता है? जब कोई आके पूछता है हाँ जी आपके लिए क्या लेके आया जाए, आपका ऑर्डर लेने आता है, तब आपको बेहतर फील होता है, या तब आप बैठे रहते हैं और अपने आप खुद जाओ, अपने आप ऑर्डर दे के आओ, अपने आप प्लेटें उठा के लाओ, अपने आप रखाओ? कब अच्छा लगता है? जब कोई आपसे आके पूछता है कि सर, मैडम, आपका ऑर्डर कैसा है, क्या ऑर्डर चाहिए? अब जब वो आता है तो फटे हाल में आता है, गंदी सी चप्पल पहने, बाल ऐसे गिरे हुए हैं, लंबे लंबे नाखून बड़े हुए हैं, नाक इधर से बह रही है, और गंदी सी शर्ट पहन के आ जाता है, हाँ जी आपका क्या ऑर्डर लेना है? तब आपको अच्छा लगता है? या एक टाई में आता है बंदा, ढंग से कपड़े पहना हुआ है, नहाया धोया और चिट टिच्चे उसमें, और एक अच्छी सी पेन और एक डायरी लेकर आता है, एक नोटबुक लेकर आता है, और आपसे पूछता है जी आपका ऑर्डर क्या है? बताएं। अच्छा आप लिख रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, ओके पढ़ता हूं। टिप टॉप होकर आते हैं। अब यही चीजें हम पर लागू होती हैं। हमारे उसमें थैले में कुछ प्रोडक्ट भर के ले गए, हम अपने डाउनलाइन को पता नहीं, बाल बनाए नहीं है, ऐसे ही उठ के चले गए, घरेलू कपड़े पहन के, टी शर्ट पहनी हुई है नीचे से पैंट में, आधी ऊपर आधी नीचे, चप्पल पहने हो उसमें से, या चप्पल में से नाखून दिख रहे हैं बाहर, पैर के लंबे लंबे, इस तरह से बन के जाओगे अपने किसी प्रोस्पेक्ट के पास, तो वो तो जरूर खरीद लेगा। अगर आप अभी कह रहे हो अभी तो हम जाते ही नहीं कहीं पे, घर पे बैठे रहते हैं, लॉकडाउन लगा, बहुत अच्छी बात है, तब आप फोन उठा के बात करो, हेलो भाई साहब कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट चाहिए क्या? अगर आप ऐसे बोलते हो तो वो एक्साइटेड होता है। या आप बोलते हो हेलो नमस्कार कैसे हैं आप, बहुत बढ़िया, घर में सब कैसे हैं, बहुत अच्छे, अच्छा आपके लिए खुशखबरी क्या? अब इस तरह से बात करते हैं तो वो सुनना पसंद करेगा, या आप बात करोगे कि जी जितेंद्र ने आज कहा था प्रोडक्ट बेचने की प्रैक्टिस कर दी है, मैंने आपको कॉल किया, कैसे बोलना आपको अच्छा लगेगा? वो कैसे खुश होकर सुन रहा होगा? वो कह रहा होगा भैया तू नींद में से पहले उठ जा, फिर बाद में बात करियो, बात राइट है कि रॉन्ग है? सो सर दिस इज इसमें एक व्हाट यू छोटा नीड सा टू सर अंडरस्टैंड। इसमें एक छोटा सा और ऐड कर सकते हैं, लाइक वी आर ऑन जूम। तो जब हम प्रोफेशनली तैयार होके बैठेंगे, हमें पता है अगर एक वो बन जाए कि वीडियो ऑन करके बैठना है, तो ऑटोमेटिकली हम प्रोफेशनल वे में भी बैठेंगे। जिन आई लोगों ने थिंक वीडियो ऑन नहीं की होती उसके 80% लोगों का कारण यही होता है कि वो अपने कैजुअली तरीके से बैठे होते हैं। सो आई डोंट से दैट दे शुड नॉट डू लाइक दैट, बट इट मेक्स अ डिफरेंस व्हेन यू वियर अ शर्ट, और या आप अच्छे से ड्रेस होके बैठते हैं तो आपके अंदर एक इरेक्टनेस आती है, आपके अंदर एक जोश आता है, जो कि आप घरेलू कपड़े पहन के ऐसे लेट वेट कर और आराम से, अब अरे तू चाय पानी ले आ, अरे ये ले आ, अरे वो कर दिया, टंकी की बंद कर दी मोटर, इस तरह से अगर आप करते हो तो हो गया काम। फिर तो आपको जरूर अंडरस्टैंड हो जाएगी, सारी टेक्निक आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगी और आप तांडव करने लगेंगे उस टेक्निक से, क्योंकि आपने बहुत ध्यान से सुना, सारा ध्यान तो बटा हुआ है। सो मेक श्योर दैट यू सिट इन अ प्लेस वेयर नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू, एंड मुझे पता है कि 5:30 से ट्रेनिंग शुरू होनी है, तो मुझे पहले ही सारे काम खत्म करने चाहिए, उसी टाइम दूध लेने जाना है, उसी टाइम सब्जी वाला आ रहा है, ये काम हम लोग करेंगे तो हमारी सीरियसनेस चली जाएगी। और अगर ये चीज हम इनकलकेट नहीं करेंगे तो हम रिटेलिंग नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। रिटेल करने से पहले आपको, अब ज्यादातर रिटेलिंग जो आपकी होगी वो किस पर होगी? वो होगी ओवर द फोन। तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी जरूरत है। पहले तो आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, जिसके लिए मैं इतनी देर से बता रहा हूं कि योर इनर थिंकिंग अबाउट रिटेलिंग इज व्हाट डू यू फील अबाउट रिटेलिंग, व्हाट डू यू नो अबाउट रिटेलिंग। अगर ये चीजें आपको पता है तो आप उनको ठीक ठीक बता सकते हैं। दूसरा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब कि जो प्रोडक्ट की आप बात करने वाले हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं, उसके यूएसपीज के बारे में आपको कितना पता है। आपको ये पता होना जरूरी नहीं है कि इसके अंदर इतने इतने इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट के अलावा हमारे इसमें क्या बेहतर है, कैसे इसने लोगों की जिंदगी को सॉल्व किया है, कैसे इसने लोगों की जिंदगी में बेहतरी लेकर आया है, ये चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी बात होती है कॉमन सेंस, जो कि मैं एटीट्यूड में ऐड करना चाहूंगा। कॉमन सेंस एक ऐसी कॉमन सेंस होती, कॉमन सेंस इज समथिंग विच इज टोटली अनकॉमन। कॉमन सेंस एक ऐसी चीज है जो कि कॉमन नहीं है, इसके लिए कोई स्कूल भी नहीं होता। एक बार एक सरदार जी को, माफ कीजिएगा कोई सरदार हो तो मैं एक जस्ट जोक सुना रहा हूं आपको।
एक बार सरदार जी को एक पूरे सरदार लोग एक सरदार जी को रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उसको कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं कि सरदारों में, मैं फिर क्षमा कह रहा हूं, सिर्फ एक जोक बताने के लिए बता रहा हूं कि सरदारों में कॉमन सेंस की कमी होती है। तो चलिए आपको लंदन भेजते हैं हम हमारे देश से रिप्रेजेंटेटिव तैयार कर कर कि जाइए और 3 साल का कॉमन सेंस का कोर्स करके आइए। ही गोज टू लंदन एंड ही लिव्स देयर 3 years और बहुत ही डेडिकेटेडली वो कॉमन सेंस सीखता है। When he completed the course, he come back to India. वो वापस इंडिया आता है। अब सब लोग ढोल नगाड़े और मालाएं लेके होते हैं कि हमारे सरदार जी कॉमन सेंस सीख कर आ रहे हैं और आज के बाद कोई ये ना कह पाएगा कि सरदारों में कॉमन सेंस की कमी होती है। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम सॉरी, इट्स जस्ट अ जोक, टेक इट एज समथिंग ब्रॉड माइंडेडली। सो वो आते हैं, अब वो उसको उठा लेते हैं, ओ जी डन 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 उठा के नीचे लेकर आ रहे होते हैं। अब वो कहता है, सब लोग उससे पूछते हैं, सरदार जी तुसी कॉमन सेंस सीख के आए हो, तुसी सानू नहीं सॉरी। तो क्या होता है कि जब लास्ट दिन होता है उसका और वो लंदन से डिपार्ट होने वाला होता है, तो सरदार जी पूछते हैं अपने ट्रेनर से कि सर ये कॉमन सेंस के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन कॉमन सेंस होती क्या है? अब ट्रेनर झल्ला जाता है। ट्रेनर बैठा होता है टेबल पे, वहां पे हाथ रख देता है टेबल पे, कहता है इस पे मुक्का मार। कहता है नहीं सर जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहता है मैं कह रहा हूं मुक्का मार। कहता है नहीं सर जी, कह रहा मैं, इट्स माय ऑर्डर, हिट मी हार्ड हियर। वो जैसे ही मुक्का मारता है वो हाथ हटा लेता है, टेबल पे हाथ लगता है, कहता है दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज कॉमन सेंस। अब जब ये यहां पर आ जाता है तो इससे सब लोग पूछते हैं, लेकर आ रहे होते हैं, तो ये कहता है कि इससे पूछा जाता है कि सर दोस्त, इसके दोस्त वगैरह सब पूछते हैं कि तुसी सीख के आए हो, तुसी साना दसो जी कॉमन सेंस होंदी की है। अब वो इधर उधर दिखता है, उसको कोई टेबल नजर आती है, वो कहता है हाथ लगता है, कहता मारो मुक्का। वो कहता है एक ही कह रहे हो सरदार जी, क्या तुसी मारो मुक्का, और वो हाथ हटा लेता। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से, जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कॉमन सेंस ऐसी कोई चीज नहीं है जो जितेंद्र सिखा सकता है या कोई ट्रेनर सिखा सकता है या कोई स्कूल सिखा सकता है। ये आपको अपने ध्यान से समझना है कि जिससे आप बात कर रहे हो वो लेडी है, वो जेंट्स है, वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, वो जवान है, उसकी नीड क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से बात करना, दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस, दैट यू हैव टू लर्न बाय डूइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। समझ में आया तो कॉमन सेंस लिखो यस, नहीं समझ में आया तो लिखे नो। ओके, जुनेजा जी कहती हैं यस यस यस, प्रियंका शर्मा, सौम्या कक्कर, ओके डन। सो आपने हमेशा अपने चक्षु, आंख, नाक, कान खुले रखने हैं और आपने ज्यादा उसको बोलने देना है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि कब किसके साथ आप क्या बात करेंगे। अटायर, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि आपका ड्रेसिंग सेंस ठीक होना चाहिए। अब अगर आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कोट पैंट पहन के तो बात नहीं करेंगे, पर आपको मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो बिस्तरे पे लेट के बात न करें। आप बैठे, चेयर पे बैठे, टेबल पे बैठे जैसे कोई आपके सामने बैठा है और फिर आप उसे कॉल मिलाएं। दोनों की आवाज की त्वरा में फर्क मिलेगा आपको। सो डू दिस। आर्मरी, आपके पास टूल्स होने बहुत जरूरी। अब वो टूल्स क्या होते हैं, आपको सारी ऑफर्स के बारे में पता होना चाहिए। यस और नो लिखें, यस तो यस। क्या क्या ऑफर्स चल रही है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट जो है, वो जो प्रोडक्ट है अगर उसका बन रहा है, टोटल बन रहा है से सपोज 800 का, तो आप उन्हें बताएं कि जी 800 का आपका प्रोडक्ट हो चुका है, यदि आप 200 रुपए का और प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 100 का गिफ्ट मिलेगा। और आपको ये बताने की जरूरत है कि अगर आप किसी का 2000 के पास हो रहा है तो 2000, 3000 का हो रहा है तो 3000 और 5000 का होने वाला है। तो ये इस तरह से आप उनको बेस्ट से बेस्ट बताते रहे। ये गाइड करना आपका काम है, ये गाइड करना रिटेलर का काम है। ये उसको नहीं पता जिसने आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको ये गाइडेंस नहीं मालूम होती। फिर आपने उसको वो कहता है जी मैं अपने आप चुन लूंगा। अब ये बेवकूफी भरी बात होती है कि आप उठा के उसको भेज देते हो, ये लो जी कैटलॉग देख लो और इसमें से खुद चूज कर लो। और कैटलॉग से आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। जैसा कि आज सुबह की ट्रेनिंग में आपको बताया गया कि चीजों के नाम अलग होते हैं, तो वो फेमिलियर हैं उन नामों से जो अब तक 20, 15, 30 साल से वो लोग चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि वो हार्पिक है, कॉलगेट है या कोई और चीज है, यहां पर दूसरे नाम है, तो आप उनको पूछेंगे किस तरह से, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सो यू शुड बी वेरी वेरी,
आपके पास सारे टूल्स, आपके हथियार, आपकी बंदूकों में कारतूस होनी बहुत जरूरी है। आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको ऑफर्स के बारे में पता होना चाहिए, और अगर आप किसी को भेजते हैं तो आप उनको बताएं कि ये चीजें हैं, इतनी कैटेगरीज में हैं, इसमें से आप कौन सी कैटेगरी लेना चाहेंगे। हमेशा आप उनको दो चॉइसेस जरूर दें। लेट द प्रोस्पेक्ट चूज व्हाट ही वांट्स टू बाय। अब इसको कैसे करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ी सी और समझते हैं। रिटेलिंग के 7 C's होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कॉन्टैक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्रिएट इंटरेस्ट करते हैं, फिर उसको कन्विंस करते हैं, फिर कंफर्म करते हैं, फिर क्लोजिंग करते हैं, और फिर कंक्लूड करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। Contacting, connecting, creating interest, convincing, confirming, closing, and concluding. These are the steps which has to be kept in mind, and this comes by doing practicing and practicing. ऐसा नहीं है कि आप कोई थ्योरी याद करके अपने आप को वो करना है, लेकिन आपको इसको अंडरस्टैंड करना है कि इस प्रोसेस में आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे क्रिएट इंटरेस्ट करना है, क्योंकि नीड्स जगानी पड़ती हैं। लोगों को खुद ही नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, फिर उनको कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस करने का मतलब ये नहीं होता कि देखिए प्लीज आप खरीद लीजिए, प्लीज आपको खरीदना चाहिए, देखिए अगर आप नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं। कन्विंसिंग का मतलब होता है कि आप उनके साथ शेयर करेंगे कि कितने सारे लोगों को फायदा हो रहा है और आप भी ये फायदा उठा सकते हैं। फिर कंफर्म करना कि आपने ये चीजें लेनी हैं, ये चीजें मैं कंफर्म कर रहा हूं, फिर उसको क्लोज करना। आप पैसे कैसे देना चाहेंगे, आप पेटीएम करना चाहेंगे, आप पे फोन करना चाहेंगे, कैसे। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यहां तक बात समझ में आई तो लिखो यस। ओके, डन। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 2 भागों में आपने अपने कस्टमर्स लिस्ट को बांटना है। एक वो जो ऑलरेडी ज्वाइंड है, राइट, और एक वो जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो लिस्ट में आपने कस्टमर्स बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है, वो मैं आपको डिटेल में अगली ट्रेनिंग में बताऊंगा। इसमें सिर्फ मैं बताऊंगा कि आपके कस्टमर्स बने हुए हैं, आपने उनसे ऑर्डर्स कैसे लेने। मान लेते हैं कि आप एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास अभी एक व्यक्ति ने, पहले ज्वाइनिंग से शुरू करते हैं, कि आपके पास एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया और उन्होंने ज्वाइन करके आपने उनका फॉर्म भर दिया और आपने उनको कहा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू अवर मोदी के फैमिली, और आपके पास एक वेलकम मैसेज आया होगा, उसके अंदर एक लिंक होगा, आप उसे क्लिक कर दें और एक्सेप्टेंस करें, वो कर देता है। वेरी गुड सर। अब उसके बाद उसको बताना है कि सर आप ऑर्डर कितने का प्लेस करेंगे। 5000 से आप अपना पहला ऑर्डर प्लेस करके शुरू करना चाहेंगे या 3000 से शुरू करना चाहेंगे। अब ये 5 या 3 या 1.5, ये आपने उस आदमी की, उस व्यक्ति की मेंटालिटी को समझते हुए बोलना है, उसकी पॉकेट का ध्यान रख के बोलना है। ये आपकी कॉमन सेंस है, ये आपकी समझदारी, राइट। लेकिन आपने उसको 2 ऑप्शन देना है। लिखें, ऑलवेज गिव 2 ऑप्शन। सर यू वांट टू स्टार्ट विद 3000 बास्केट और 1500 बास्केट, या तो आप 3000 या 1500 कौन से शुरू करना चाहेंगे, या उसको बोलना है कि 5000 वाली बास्केट से शुरू करना चाहेंगे कि 3000 वाली से शुरू करना चाहेंगे। अब वो कहते हैं कि सर 3000 की बास्केट में क्या होता है। सर फर्स्ट टाइम जो है हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो प्री डिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं आप उसको लें, ताकि आपका बिजनेस तेजी से बढ़े, क्योंकि अभी आपको इन प्रोडक्ट्स के नाम और इनके कामों के बारे में इतनी जानकारी नहीं। तो वो कहेगा कि सर ज्यादातर लोग कम वाले को ऑप्ट करते हैं, राइट सर। ये जो अब जो उसने 3000 की बास्केट चूज कर ली, तो आपने बताना है, अब ये बड़ी कॉन्फिडेंटली बोलना है, आप उसकी मदद कर रहे हो, ध्यान रखना, डरते डरते नहीं। जहां डर डर के बोलोगे तो उसको ये मैसेज पहुंच जाएगा कि आप अपनी भूख के लिए ऑर्डर प्लेस करवा रहे हो। लेकिन आपने इस बात को निकाल देना है कि आपका क्या फायदा है। आपको अपने फायदे की सोचना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा उसको कोई चेक आने वाला नहीं है। सही है कि गलत। तो ये पहली रिटेलिंग जो है, ये आप अपने प्रोस्पेक्ट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनके साथ करते हैं। ये रिटेलिंग जो है ये सारी की सारी डीपी पे होती है, लेकिन आपको किस तरह से करनी है ये मैं बता रहा हूं। तो आपने बताया, उन्होंने कहा जी मेरे को 1500 वाली बास्केट पसंद, उसमें जी ये 2 चीजें हैं, ये 2 ऑप्शंस हैं। कोशिश करो उन्हें कि ऑप्शंस ऐसे दो
जो उनके साथ सेट होते रहे। तो आशीष सर, आपने जो हम लोगों ने जो बास्केट्स बनाई हुई है वो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोगों को ये पता हो कि 1500 की बास्केट में क्या है, 3000 की बास्केट में क्या है और 5000 की बास्केट में क्या है। वैसे ही शुरुआत में भी बताया हुआ है, शुरुआत जो ट्रेनिंग है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है। सो आप उनको सजेस्ट करें जी, इसके अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा जो टॉयलेट क्लीनर है, जिसका नाम है बियॉन्ड ब्लू। अब इस तरह से आपने बात करनी है, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने कॉन्फिडेंटली बताना, सर आपको इसमें ये प्रोडक्ट मिलता है, आपको इसमें ये चीजें मिलती हैं, आपको इसमें ये चीजें मिलती हैं। उनका नाम आप क्लियरली प्रोनाउंस करें और उसको बताएं कि ये काम क्या करता है, ये चीजें मिलेंगी। सर कौन सी बास्केट आप लेना पसंद करेंगे? सर मैं तो 3000 वाली बास्केट लूंगा। बहुत अच्छे सर। सर मैं आपका ऑर्डर अभी यहां से प्लेस कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑर्डर जो है वो डालने में दिक्कत आती है। फर्स्ट ऑर्डर हम आपका डालेंगे, नेक्स्ट टाइम से आपको ऑर्डर्स डालना शुरू सिखाएंगे और बताएंगे। कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि पैसे का मामला है, इसलिए आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू प्लेस योर फर्स्ट ऑर्डर। इज दैट ओके सर? यस सर, फाइन। सर आई एम सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पे बैठा हूं और मेरे पास या मोबाइल पे बैठा हूं, सर मैं आपका ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूं। आपके पास जो नंबर आया एमसी नंबर, प्लीज वो मुझे बताएं, क्योंकि सब कुछ जो होगा आज के बाद मोदी केयर में रिलेटेड वो इस नंबर से होगा। ओह, अब आपको ये नंबर पता है, आपको भी मैसेज आ गया, लेकिन आपने फिर भी उनसे मांग लेना है, और उन्होंने वो नंबर बताया, आपने लिखा। इससे क्या होता है, एक बॉन्डिंग बन रही है। आपने वो नंबर लिया उनसे और उनको बताया कि जी ये है, ये डाल दिया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। सर आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे? आप पेटीएम से करना चाहेंगे, आप पे फोन से करना चाहेंगे, या आप कोई और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करेंगे? क्या जी मैं तो कैश ही दे सकता हूं। मैं माफी चाहता हूं सर, कैश नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना काल चल रहा है और हम लोग कैश ट्रांजैक्शन में डील नहीं करते हैं। आप किसी के नंबर से भी, आप अगर आपके पास एटीएम कार्ड है आप उससे भी पे कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है उससे भी आप पे कर सकते हैं। ओह, इज इट लाइक दैट? नाउ यू आर गोइंग टू गिव देम ऑप्शंस एंड ऑप्शंस ऑप्शंस। आपने उनका प्लेस किया ऑर्डर, और प्लेस करने के बाद आपने बताना है कि जी आपके घर में 5 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर आ जाएगा। प्लीज जैसे ही ऑर्डर आए आप मुझे कॉल करें। तब तक मैं आपसे कहूंगा कि आप नेक्स्ट जो ट्रेनिंग सेशन है जिसमें प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा उसमें आप जरूर उपस्थित हो। हमेशा मीटिंग में से मीटिंग निकालें, और इस तरह से आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ये चीज आप कहोगे कौन सी नई बात बता दी जितेंद्र जी आपने, तो बहुत आसान बात है, हम तो करते ही। मैं आपको बताता हूं कि यही चीज करने में बहुत सारे लोग शर्माते हैं। Am I right or wrong? और ये करते नहीं हैं, इसलिए उनके ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो पाते। राइट? सो टीच योर टीम, अपनी टीम को बताएं, खुद भी करें कि भैया पहला ऑर्डर आपने खुद प्लेस करवाना है, और शर्माए नहीं। वो कहता है कि जी मैं तो कल करूंगा, अगले महीने कर लूं तो क्या हो जाएगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी और नीड क्रिएट करवानी है। आपको बताना है जी जितनी आप अभी ऑर्डर प्लेस करोगे तो 5 दिन के अंदर अंदर आएगा, अगर आप जितनी डिले करोगे तो आपका बिजनेस उतना डिले होता जाएगा, क्योंकि आपको पहले प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना है, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है। और यदि आप लेट करते हो तो ये ऑफर निकल जाएगी, ये ऑफर निकल जाएगी। ये कहते हैं, इसको कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। क्या कहते हैं? सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस, के लॉस ना हो जाए। एक डर होता है कि अगर अच्छा मैंने तब किया तो मेरे को ऑफर नहीं मिलेगी, ओ तो अभी कर लेते हैं। सर करना तो आपने आज भी है, करना तो आपने कल भी है, क्यों ना अभी करें। डन। आप उनको मदद करने की कोशिश करो, लेकिन कहीं भी आपने उनको प्रेशराइज नहीं करना है। आपने कहना जी मेरा काम तो है कंसल्टेंसी देना, मेरा काम तो है सलाह देना, मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं, बाकी आपका अच्छा बुरा आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। इस तरह से आपने बताया। अब ये तो हो गया, अब दोबारा से ऑर्डर लेना है। अब आपने लोगों को कांटेक्ट करना है और लोगों को बताना है कि वेरी गुड, आपने पिछले महीने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपसे प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर डलवा के उसके बाद कभी फॉलोअप ही नहीं करते। आपने फॉलोअप करके पूछना है कि आपके कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, कौन सा नहीं अच्छा लगा, ये सब जानना है, और आपने उसके नोट्स बनाने, और आपने ध्यान रखना है कि उसने अभी ये प्रोडक्ट लिया है तो इतने दिन में खत्म हो जाएगा। अंदाजन अगर आपको पता है कि 20 आप किसी ने एक स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लिया तो उसके अंदर 200 ग्राम होता है, उसके 2 बच्चे हैं, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि 15 दिन में वो खत्म। 15 दिन में खत्म, तो आप 13 दिन के बाद उसे कॉल करें। पहले तो 2-3 दिन बाद कॉल करें और पता लगाएं कि आपने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लिया और देना शुरू किया, बच्चों को कैसा लग रहा है। ये पूछने से डरिए मत, ये भी नहीं पूछते हम लोग। बहुत सारे आप पूछते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं पूछते, पर हमारी डाउनलाइन में बहुत सारे लोग नहीं पूछ रहे होते, इसका हमें पता भी नहीं होता, और इस वजह से हमारा बिजनेस भी नहीं बढ़ रहा होता, तो रिटेलिंग हो नहीं पाती, रीपरचेज ऑर्डर्स नहीं हो पा रहे होते। सो आपने उनको बताना है कि मान लेते हैं फिर पहले पूछ लिया, उसने अच्छा लगा, फिर 13वें दिन आपने कॉल किया, जी हमारे हिसाब से
आपका जो है प्रोटीन पाउडर खत्म हो रहा होगा। I suggest you to order another protein powder, another strong and smart. वाह यार कितना ख्याल रखते हैं। See, everybody likes to be taken care of. हर आदमी को अच्छा लगता है कि जब आप अपनी केयर उसको दिखाते हैं, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता जब उसके पीछे पड़ जाते हो गोली लेके, लेना मेरी लॉयल्टी खत्म नहीं हो रही, तेरा ये नहीं हो रहा, तेरा वो नहीं हो रहा। तब वो बंदा भाग जाता है और फिर वो फोन नहीं उठाता है। फिर आप कहते हैं कि यार ये लोग समझते नहीं है, अपना फायदा समझते नहीं है। अपना फायदा इसलिए नहीं समझते क्योंकि आप अपना फायदा दिखाते रहे बजाय उनको उनका फायदा दिखाने के। ये तो हुई बात कि आप डाउनलाइन से कैसे बात करते हैं। आपने लोगों को बताना है कि यदि आप इसको लगातार लेते हैं तो इस बार आपका 2500 होने में सिर्फ 300 रुपए बच गया है। अगर आप 300 का और सामान लेते हैं तो आपकी 100% लॉयल्टी हो जाती है और जो आपकी लॉयल्टी काउंटिंग है वो 100% होगी। अगर आप 2500 से कम ले रहे हैं तो 80% होगा। जब इतनी कर ली तो वाई टू लीव फॉर 300 रुपीज। आपने ही बताना है कि माई ड्यूटी इज टू टेल यू व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। मेरा काम है कि मैं आपको बता सकूं कि आपका फायदा किसमें ज्यादा है। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद सोचिएगा। जब आप इस तरह से लोगों पर छोड़ना शुरू करेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसके बाद फेलियर रेट्स नहीं होंगे, लेकिन फेलियर रेट्स बहुत कम हो जाएंगे। अब जाते हैं हम, हमारी लिस्ट में लोग हैं, हमारी लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, हम उनको कस्टमर बनाना चाहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जिसको कस्टमर बनाते हैं उसको अपॉर्चुनिटी नहीं बतानी। क्या नहीं बतानी? अपॉर्चुनिटी नहीं बतानी। क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटी बताओगे तो एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है एंड देयर आर 90% पॉसिबिलिटीज कि यू विल लूज दैट कस्टमर। अब कस्टमर वो है जो हमसे रिटेल फुल प्राइस पर लेता है, राइट? हम उनको फुल प्राइस पर देते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? हमने लोगों को कांटेक्ट किया। आप ध्यान रखें कि आपको रिटेल कस्टमर्स बनाने के लिए हमेशा 10% ही आपका सक्सेस रेट आएगा, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, अभी आपको बोलना नहीं आता। लेकिन जब आप ये बार बार करते रहेंगे, नंबर्स रन करते रहेंगे, तो ऐसा टाइम आएगा कि आपका जो सक्सेस रेट है वो 80-90% तक चला जाएगा, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। तो आपने लोगों को कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने से पहले आप अच्छे से बैठ गए, अपनी चीजें लेके रेडी बैठ गए और आपने कांटेक्ट किया। मान लेते हैं आज मैं अभी कांटेक्ट कर रहा हूं और अपने मित्र को कांटेक्ट करता हूं, चंद्रमणि क्या हाल है भाई, और सब घर में ठीक ठाक। अब आपने फैमिली फॉर्म वाली फॉर्म सबको पता होगा कि घर में फैमिली कैसी है, काम कैसा चल रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें पूछ लेनी है फॉर्म के रूप में, ठीक है? तो आपने ही पूछा कि मैंने अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के लिए फोन किया है, हमारा एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। क्या जबरदस्त? जिसका नाम है गिलॉय। आपने जरूर गिलॉय के बेनिफिट के बारे में सुना होगा। अरे हाँ यार सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी काम की चीज। अब आपने उससे उसी तरीके से बात करना है जिस तरीके से आप नॉर्मली उससे बात करते हैं, राइट? अचानक से आपने टोन प्रोफेशनल टोन बनाकर ये मत करने लग जाना, अगर किसी से तू बात करते हो तो आप मत बोलने लग जाना, और बहुत फॉर्मल बात नहीं करनी। आपने बिल्कुल उसी टोन में बात रखनी जैसे आप रोज बात करते हैं। तो आपने कांटेक्ट किया, उसको कनेक्ट किया कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को मैंने ये बताया गिलॉय बेल के बारे में और उन्होंने ली और बहुत उनको फायदा हो रहा है। मजे की बात है, टैबलेट के फॉर्म्स में है तो कोई गिरने डुलने का भी वो नहीं है। अब उनके दिल में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक दो स्टोरीज बतानी है। स्टोरीज बतानी है तो आपने वो स्टोरीज अपने से शुरू करनी है कि यार मैंने ली, और मजे की बात, जो गिलॉय की नॉर्मल लेने में जो बकबकापन लगता था वो कुछ नहीं लग रहा। या आपने च्यवनप्राश के बारे में बताया, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर अपने उसमें से निकालें जो कि उसको इंटरेस्टिंग बनाए, जो स्टोरीज क्रिएट करें। मिस्टर विलीलंग हमें कहा करते थे, आई एम द हाईएस्ट पेड पर्सन टू टेल द रियल स्टोरीज। वो कहते थे कि हम लोगों का काम है स्टोरीज को बेचना, न कि प्रोडक्ट्स को बेचना। तो यू हैव टू सेल द स्टोरीज कि यार मैंने अभी अभी हमारा च्यवनप्राश आया, व्हाट अ प्रोडक्ट। मैंने बहुत सारे च्यवनप्राश खाए थे बट ऐसा स्वाद किसी में नहीं। और मजे की बात, आप तो जानते ही हैं कि हमारी कंपनी देती है हर प्रोडक्ट पर 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिनके बच्चे बहुत ज्यादा च्यवनप्राश खाना चाहते हैं और अपने आप की इम्यूनिटी स्ट्रांग करना चाहते हैं तो उनको भी जरूर बताइएगा और आप भी एक ट्राई करके जरूर देखिएगा। अब आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आप भी एक जरूर ट्राई करके देखिएगा, राइट? कैसे? फिर आपने उसने कहा कि अच्छा ऐसा नहीं यार, च्यवनप्राश तो हम लोग नहीं लेते हैं।
कि मैं भी पहले यही सोचता था, फील फेल्ट फॉर्म लगाओ, कि मैं भी पहले यही सोचता था कि ये च्यवनप्राश क्योंकि मैंने नहीं खाया था, लेकिन क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है इसलिए मुझे ट्राई करना था, तो मैंने ट्राई करके देखा और मैंने पाया, फील फेल्ट फॉर्म, यानी मैंने पाया कि मैं जो च्यवनप्राश के बारे में सोचता था, टेस्ट के बारे में या वैसा वैसा, वो सबसे ये बिल्कुल डिफरेंट है। आपने ऐसा बता के उनको कन्विंस करना है कि यू हैव ट्राइड, मेनी पीपल हैव ट्राइड, दे हैव रिसीव्ड द बेनिफिट्स, और आपने कहा कि आपके लिए, अब वो सोच रहा है, अभी वो बता नहीं रहा आपको कि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, अभी वो सोच रहा हूँ, अच्छा 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 अच्छा, ये बात वो, ओके ओके ओके, फिर यार मार्केट में मैंने कोई एडवर्ट नहीं देखी, ओके ओके ओके, वो ऐसे सोच रहा है। अभी आपने बोलना है तो कितनी क्वांटिटी भिजवाऊं आपके घर पे, 2 या 3 हैं? अब इसको झटका लगेगा, हैं 2 या 3? अभी तो मैं सोच ही रहा हूं, अभी तो मैंने लेने के लिए भी ना, नहीं मैं पूछ के बताऊंगा। कोई बात नहीं सर, आप पूछ के बताइएगा, लेकिन ये चीज जो है, आते ही पहले दिन 1 लाख क्वांटिटी बिक गई, 4 दिन हम बैठे रहे, हमें प्रोडक्ट नहीं मिला, आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो रहा है। एक तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, मैं भिजवा दूं? अच्छा चलो भिजवा, लेकिन आप ये बोलने से पहले घबरा जाते, मना करने दो, लेट द नो कम फ्रॉम हिम, व्हाई यू आर अज्यूमिंग दैट ही, आपने बोल देना है। तो वो आपने उससे बोला ओके ठीक है, फिर मैं कल आपका ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, आप पेमेंट कैसे करेंगे? पेटीएम से करेंगे या आप पे फोन से करेंगे, या आप वही उसी तरीके से, या आप डेबिट कार्ड से पे करेंगे? क्या जी कैसे किया जा सकता है, मैं तो यहां बैठा हूं। क्या जी बिल्कुल किया जा सकता है, आपने ऑर्डर प्लेस करना है, जब मैं आपका ऑर्डर प्लेस करूंगा तो यहां से आ जाएगा इतने में, राइट? अब क्योंकि अभी हम लॉकडाउन पीरियड में, तो हम नॉर्मली वो बिल नहीं बेच सकते उसको जो कि एमआरपी पे है, तो अभी हमारी मजबूरी है कि हमें डीपी पर भेजना पड़ेगा। जब हमेशा तो लॉकडाउन रहेगा नहीं, आप सबने वैक्सीन लगवा ली, मैंने भी आज लगवा ली, तो हम लोग आराम से घूमेंगे बाहर और लोगों के घर घर जाके प्रोडक्ट दे आएंगे। राइट है कि रॉन्ग है? सर इसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर देता हूँ, एक नया श्योर जो सर। फीचर हमारे पास लॉन्च हो चुका है, जो कि स्पेसिफिकली कस्टमर के लिए है, कि माई शॉपिंग करके आप अगर लिंक देंगे, वहां से ऑर्डर डालेंगे अगर उनका, तो आप मैक्सिमम 10% का आप उसमें डाल सकते हैं। आपको 5% पे डिस्काउंट देना है या 10%, उनके पास वैसे ही बिल चला जाएगा कंपनी की क्या तरफ बात से। है, क्लैप 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 क्लैप, बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली पहले ये ऑप्शन था हमारे पास मोदी केयर में, आज से काफी साल पहले की बात बता रहा हूं, जहां पर एमआरपी का प्राइस उसको जाता था और जो बीच की कमीशन थी वो हमारे कमीशन में ऐड तो होके आ जाती थी। सेम वो वही है बंद हो आप, चुका है। नहीं सर सेम वही है, दोबारा स्टार्ट हो चुका है। आप एमआरपी पे बेचना चाहो तो एमआरपी पे, या मैक्सिमम 10% तक डिस्काउंट आप कर सकते हो, तो उसके पास डायरेक्टली चला जाएगा। यस। अब नेटवर्कर को क्या होना चाहिए, एकदम चील वाली आंखों नहीं, सर ने ये बात बताई, अब देखना यहां से सारे लोगों को बात फैलेगी, सारी टीम को खुद फोन करो, ये मत इंतजार करो कि दूसरा करेगा, जितने लोगों तक पहुंच सकते हो पहुंचाओ, और विद जोश। अरे पता है क्या, अब तो हम अपने लोगों को एमआरपी पे सामान बेच सकते हैं, और फटाफट अपने लोगों को बताओ, और उन लोगों को अपने लोगों को बताओ, अपने लोगों को बताओ, इस तरह से बताना शुरू करो। ये बड़ी तेजी से वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है, तो दनादन इस तरह से फैलाएं आप। सो आपने जब ये कर दिया, उसके बाद आपने कंफर्म करना है कि ओके सर, मैं आपको 1 च्यवनप्राश भिजवा रहा हूं, क्या कुछ और भी चाहिए? क्या कुछ और भी? अब ये पूछने से शर्माओ मत, क्या कुछ और भी चाहिए, ये कंफर्म आप पूछो। तो कहता जी नहीं अभी तो बस यही ठीक है, आप यही भिजवा दें। ओके सर, सर 75 रुपीज इसका वो लगेगा, तो एमआरपी, और उसमें आप कैसे ही बता सकते हैं, आप उसको एमआरपी बता सकते हैं, क्योंकि बिल तो 75 या 77 लग के जाएगा ही जाएगा, तो जितना है आपने ये नहीं कहना है कि कोरियर अलग से लगेगा, ऐसे कहते ही लोग बिदक जाते हैं। सो यू जस्ट सिंपल टॉक अबाउट एमआरपी, और इस तरह से आप उसको प्रोडक्ट बनाए। फिर आप क्लोज करें कि सर मैं शाम को आपका ऑर्डर डालूं या अभी डालूं, 2 ऑप्शन फिर से, एवरी टाइम गिव देम ऑप्शन, सर शाम को डालूं या अभी डालूं, बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन माई कंप्यूटर एंड मेरे पास अभी भी और 3-4 ऑर्डर्स हैं, ये देखिए ये रहा ये रहा ये रहा, और मैं इसको डाल रहा हूं, तो आपका भी साथ में डाल देता हूं। ओके ओके ओके, आप डाल दीजिए। ठीक है सर, आप जब पेमेंट की बारी आएगी तो आपको मैं बता देता हूं कि उस टाइम पे आपको पेटीएम नंबर या पे फोन, कौन सा ज्यादा आपको सही रहेगा? फोन पे हूं मैं, ओके जी, फोन पे आपका यही नंबर है, डन, मैं अभी कर रहा हूं सर। उसके बाद आप उसका ऑर्डर प्लेस कर दें, राइट? पर ये करने से पहले आपको तैयार होना है, आपको सारी चीजें तैयार करके रखनी है। आपने कंक्लूड कर दिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। बोलने से न शर्माएं, धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपकी सेवा में कुछ सामान प्रस्तुत कर सका। ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए।
धन्यवाद मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं आपकी सेवा में अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स को पहुंचा सका। टेल दिस टू योर कस्टमर्स। उनका फिर जो आपके रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं, आप उनका ख्याल रखें और उनको बताएं कि सर आज इस महीने ये ऑफर्स है, आपके महीने का सामान कब तक पहुंचवा दूं। ये सब चीजें पूछना बहुत जरूरी है, आपको बताना बहुत जरूरी है। सर हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, सर हमारी ये ऑफर्स आई, सर हमारा ये हुआ है। आपने किसी न किसी तरह से उनसे कनेक्टेड रहना है। दैट इज कॉल्ड रिटेलिंग, राइट। अब इस चीज में आपने टॉक अबाउट द कस्टमर, फैमिली, वर्क, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, फ्यूचर प्लान, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना जरूर वो करें कि सर आपके कॉपरेशन के लिए मैं बहुत बहुत जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने 20 साल पहले मैं जिस गवर्नमेंट जॉब में काम करता था, तो जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया मैंने क्या किया, अपने गाड़ी में सामान भर के अपने दोस्तों के पास ले गया और उन सबको बताया कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है और मुझे आप लोगों के साथ आप लोगों का साथ चाहिए। आपने कुछ भी 500 रुपए का, 1000 का, जितना भी आप लेना चाहें प्रोडक्ट, एक बार ट्रायल के लिए लेना है और फिर अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उन लोगों ने लेना शुरू किया, मेरा 8-9 हजार रुपए का हर महीने वहां पे प्रोडक्ट जाता था। तो जब भी जाता था, तो जब उनकी कुछ आते थे तो मैं उनको थैंक्स जरूर बोलता था, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी मेकिंग। जब मैं मतलब कामयाब हो गया और मेरे पास अच्छा खासा पैसा आने लगा, तब भी मैं उनको बताता था कि भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को स्टार्टिंग टाइम पे तब मेरे हौसले बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स लेना शुरू किया। और उस चीज से उनको बड़ी अच्छा लगता है। वो लोग मुझे फोन कर करके कहते हैं कि आपने मुझे ये नहीं भेजा, आपने मुझे वो नहीं भेजा, राइट। सो यू हैव टू कीप अ गुड बॉन्डिंग एंड अ जेन्युइन इंटरेस्ट उनके साथ बना के रखना है और उनको कॉम्प्लीमेंट देना है, ओवर नहीं करना, लेकिन जेन्युइन बताना। सो गेन अटेंशन, एस्टैब्लिश रिलेवेंस, गिव क्रेडिबिलिटी। ऑफर के बारे में आपको पता होगा तब तो आप बताओगे कि 1000 पे क्या मिल रहा है, 2000 पे क्या मिल रहा है, 5000 पे क्या मिल रहा है, कितनी चिप के साथ कितनी फ्री, फैमिली पैक के साथ कितना फ्री, राइट, 6 चिप लेने पे कितनी फ्री। ये सब तब पता होगा ना जब आपको पता होगा 1599 का 1549 का सामान लेने पर अगर हम अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हमको क्या क्या मिल सकता है, नोनी मिल सकता है कि डिटॉक्स मिल सकता है कि ये मिल सकता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए और तभी आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है। तो आपने बताना है कि 15 तक ही ये ऑफर्स हैं, या आपने अपनी चॉइसेस बतानी कि अगर मैं होता तो मैं ये लेता, आप ये ले सकते हैं। आप उनको आइडियाज दे सकते हैं, नीड क्रिएट करनी है। आपने जैसे बताया कि आप, अच्छा सर कैसा चल रहा है घर में, सब बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा आजकल तो बच्चे कहाँ बाहर तो जाते नहीं है। कहा अरे नहीं सर फोन पे लेते हैं। अरे फोन पे लेते हैं, हाँ सर इसी के बारे में मैंने आपको फोन किया था कि फोन पर बच्चे जो बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आपको पता बच्चों को कितना नुकसान है। कभी आपको लगा कि सर ये मोबाइल जो है बच्चों के अंदर बहुत घातक प्रभाव डाल रहा है? एक्चुअली सर मुझे भी नहीं पता, मुझे कल ही ट्रेनिंग में पता चला। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, धड़ाधड़ शेयर कर दो, उसके बाद फिर उसकी सुनो। आपको लगता नहीं कि सर हमें हमारे बच्चों के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो रेडिएशन को बचाए? होना तो चाहिए। अगर मैं कहूं कि एक ऑफर चल रही है 2 के साथ 1 फ्री, तो क्या आप अपने बच्चों के लिए लेना चाहेंगे? अभी सोच के बताऊंगा, राइट सर, ये ऑफर कल तक है, सोच के बताइएगा। थैंक यू सो मच सर, यही बताने के लिए फोन किया था। मैं आपको इसकी एक छोटी सी क्लिपिंग भेज रहा हूं। जबरदस्त प्रोडक्ट है सर, और हमने तो अपने सारे घर के लिए ले लिया और मैंने अपने दोस्तों को दिलवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। और कट करो। उसको लगना चाहिए कि आपने उसको एक इंफॉर्मेशन ही दी है, उसको लगना चाहिए कि आपने उसको उसके फायदे के लिए फोन किया था। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके मेरी सेल मेरा टारगेट, ये सब नहीं लगना चाहिए। सो व्हाट इज दिस, इससे क्या होगा, व्हाट इज इट इन फॉर मी, ये बातें अगर आप उसको बताओगे तो वो कन्विंस हो जाएगा। क्लोज इट विदाउट फियर, क्लोज करें। पैसा मांगने से न शर्माएं। आप बहुत शर्माते हैं, ठीक है जी मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूं, आप मुझे बाद में पैसे दे देना प्लीज। अगले महीने भी चल जाएंगे सर, क्यों बारात में आया तू, अगले महीने भी चल जाएंगे, अभी ले। ये ऐसे बोलना नहीं है, पर मैं आपको बोल रहा हूं, आप इतने उदार हो जाते हो, खुद की जेब में चवन्नी नहीं आ रही और आप लुटाने लग गए हजारों रुपए। मेरी बहुत सारी डाउन लेने, सर वो 2000 का साने सिर्फ तो दे दे, अभी दे आए। उसके बाद आदमी भी गया, पसंद नहीं आया सर। पसंद क्यों नहीं आया? क्योंकि अब पैसे देने की बारी आ गई। तो ये मत करो, ये मत करो। नेवर एवर गिव, उधार देने का चक्कर ही नहीं है। जब 65,000 की करोड़ की कंपनी हमें 1 पैसे की चीज उधार नहीं देती, तो आप क्यों आगे दे देते हो? सो नेवर एवर, क्लोज विदाउट फियर। आप पैसे मांगे और कोई पैसे देता है, वो कहता है जी मैं ट्रांसफर कर दूंगा बाद में। अगर आपको ट्रस्ट है कि वो कर दूंगा बाद में, सर कब तक कर दोगे? आज शाम तक करोगे, कल तक करोगे? बिकॉज मुझे ना ये क्लोज करना होता है।
मुझे अपना रिकंसिलिएशन करना होता है, कुछ भी बोलो, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ बिजनेस वूमन, सो यू हैव टू से दिस। लेकिन हम यहाँ पे बड़े शर्म, हम यहाँ पे एकदम पोलाइट, आप ले लो सर, कैसे भी ले लो, एक बार ले लो सर, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, आ ही जाएंगे। और पैसे भी नहीं आते, प्रोडक्ट भी नहीं आता, और रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है। सो ये करने के बाद आपने ऑल्टरनेटिव क्लोजिंग की। आपको सर ग्लोब भिजवाऊं या आपको 2 चिप का सेट भिजवाऊं? अभी 2 चिप का ही ठीक रहेगा। ओके सर, डन। 2 चिप के पैसे बने कितने? 583 इंटू 2, 116, जो भी बन रहा है, 66, जो भी अमाउंट बन रहा है। सर इतने आप ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। तब तक ऑर्डर प्लेस मत करो जब तक उसका पैसा नहीं आ जाए। कई लोग हमें ये कहते हैं कि भाई बिल भेज दो, ऐसा भी बोलते हैं। तो बनाओ अपनी एक्सेल शीट में एक बिल बनाओ, नहीं है तो मुझसे ले लेना। कैसे बिल बनाते हैं? पहले अच्छा खासा कनेक्ट चलता था, सरकार ने बंद करवा दिया, वो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, हम उससे कुछ नया पैदा कर लेंगे, राइट? सो डू दिस। थैंक्स, कस्टमर को थैंक बोले जब वो ऑर्डर प्लेस कर दे। टेक अ परमिशन टू इंट्रोड्यूस अनदर प्रोडक्ट। सर कभी हमारे प्रोडक्ट हमारे लॉन्च होते हैं तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, कौन सा टाइम सही रहेगा, सुबह दोपहर शाम, आप उनसे पूछ सकते हो। और नई अपॉइंटमेंट, नई बात करने के लिए दोबारा आप उनसे बात करें, सर मैं आपको परसों कॉल करूंगा कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने इतने ध्यान से मेरी ट्रेनिंग को सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओवर टू सर। चलिए, सबसे पहले तो जितेंद्र जहाँ भी जो भी बैठा है, मैं एक बार अनम्यूट करने की ऑप्शन दे रहा हूँ। अपने आप सब अनम्यूट करके अगर कोई वीडियो ऑन कर सकता है तो एक बार सब इकट्ठे मिलकर हम तालियां बजा सकते हैं। जितेंद्र आओ सर, मजा आ गया। बहुत बहुत बढ़िया।